जैसे रहता है चांद सुबह होने पर भी गगन में, जैसे रहता है वो बचपन अब भी वैसे ही मन में। कुछ उसी तरह से दादी हमसे बिछड़ कर भी हमेशा रहोगी हम सब में। राधा लक्ष्मी बनने को सब चाहे, पर दादी जानकी सा कोई नहीं। सब कृष्ण नारायण के प्रेम में भटक रहे हैं, संग शिव के वतन में कोई नहीं। फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम जो कर्तव्यों से जूझी नहीं। वो जनक सुता मधुबन की ज्योति विदेश जाकर भी पूछी नहीं। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम से सारे विश्व में आध्यात्मिक पताका लहराई और जगत जननी बन सबको ईश्वरीय प्रेम से अवगत कराया। वो कागज की कश्ती में बैठी हुई मुसाफिर थी, देश विदेश घूमकर तेरे वतन में फिर हाजिर थी। कैसी करामात थी उसकी, ये कश्ती डूबती ही नहीं थी। बनी तो ज्ञान योग बल से, पर कभी ये टूटती नहीं थी। जीवन में हमेशा संघर्ष, फिर भी चेहरे पर हमेशा हर्ष। No matter what, I'm feeling great. यही तो था उनके जीवन का श्रेष्ठ अभिनय और विमर्श। सच्चाई, सादगी और सफाई थे उनके मूल मंत्र। मैं कौन, मेरा कौन का अर्थ जग में बतलाने वाली ऐसी थी हमारी प्यारी दादी जानकी जी। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूँ। हमारी दादी जानकी, हमारी दादी जानकी, हमारी दादी जानकी। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपना परिचय अर्जुन को एवं अन्य भक्त जनों को अनुभव कराने हेतु स्वयं के अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इसी प्रमाण हम सर्व की प्यारी दादी जानकी जी ने 104 वर्ष की सक्रिय आयु में करीब 130 देशों का भ्रमण करके लाखों आत्माओं को बाबा का संदेश देकर उन्हें बाबा से प्रत्यक्ष कराया और अन्य विराट कार्य के भी निमित्त बनी। दादी जी ने एक ऐसी, यानी समझिए कि जादुई शक्ति धारण कर रखी थी कि थोड़े में हर एक को फुल्ली सेटिस्फाई करना। एक होता है कि मिलने वाले आते हैं, या तो अब जल्दी कर देते हैं, अच्छा भी बहुत सारे जल्दी जल्दी ना, वो अपना धैर्यता रखती थी। और लेकिन उन्होंने इतना अपने शब्दों को, अपनी दृष्टि को साध रखा था कि मिलने वाला चाहे वो 15 सेकंड ही मिले, लेकिन उसको पूरी महसूसता आए कि मैं कुछ प्राप्त करके जा रहा हूँ। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। ऐसी हम क्या सोच रहे हैं और दादी क्या सोच रही है, इतना ये नहीं पॉजिटिविटी उनके अंदर थी कि आवाज़ सुनकर के वो वहाँ से सचमुच संकल्प भर रही थी कि इसका कॉल सफल हो जाए। आज देखिए कितने वर्ष हो गए, वो घटना अभी तक है। दादी हमेशा ये चाहती थी कि मेरे को कभी हॉस्पिटलाइज नहीं कराना। तो उस समय दादी
बहुत सालों से कहती थी। एक तो मेरे को ये जो वायर्स लगाते हैं वो चढ़ा हुआ मेरे को शरीर नहीं छोड़ना है, दूसरा हॉस्पिटल में नहीं शरीर छोड़ना है, तीसरा मेरे पर एक फूल भी नहीं चढ़ना चाहिए। बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की जान राजयोगिनी दादी जानकी जी, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को हम सभी को अलविदा कहा और बाप दादा की गोद में समा गईं। वे एक चमकते चांद की तरह थी, हमारा नूर भी और गुरूर भी। वे उस फरिश्ते की तरह थी जो रहती तो जमीन पर थी, लेकिन नजरें सदा आसमान में रहते भगवान की ओर थीं। वे उस सागर की तरह थीं जिसकी गहराई में जाएं तो ज्ञान के अनमोल रत्न और स्नेह के मोतियों में समा जाएं। वे उस किताब की तरह थीं जिसे हर कोई पढ़ना और जानना चाहता है। ऐसी शख्सियत की मालकिन दादी जी के लिए आज भी यही आभास होता है कि जब तक संगम है उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ हैं। वे भले नयनों से दूर लेकिन फिर भी सदा हमारे दिल के पास हैं। दादी का जीवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा, एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को काम करने की ताकत मिलती रहेगी। और जब स्वच्छ भारत अभियान में चला रहा था तो दादी जी हमारी एम्बेसडर रही। दादी जी ने ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान को बल दिया। दादी स्वयं मुझे निमंत्रण देने आना चाहती थी, तो मैंने उनको विनम्रता के साथ एक निवेदन किया कि आप मेरी ओर से दादी को ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि मुझे निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आने का कष्ट न करें। मैं आऊंगा, दादी से मिलने आऊंगा, दादी को सुनने आऊंगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। दुनिया के अंदर अनेक संस्थाओं ने आदरणीय दादी जी को जिस रूप में जाना है, देखा है, जिस रूप में उन्होंने उनके बारे में जो शोध किया है, वह भारत की योग की विधा को एक वैश्विक मान्यता दिलाने की एक बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण है। का पूरा जीवन दिव्यता के लिए बीता है। वो स्पिरिचुअल मदर है, आध्यात्मिक माँ है हमारे भारतवर्ष की। मंत्री जी दादी जी की स्टैम्प का पहला एल्बम माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे। It's a befitting tribute that the Ministry of Communications, Government of India, is releasing this postal stamp to mark the first anniversary of an extraordinary spiritual teacher of our country. We should draw inspiration from Daji's life, which was devoted to God and to selfless service of humanity. The world needs more healing voices like Dadi Janaki ji, who, cutting through the dogmas and rituals of all religions, firmly believed in the essence of one God. 40 दिन मधुबन में हट करके मैं बैठ गई। बाबा बोले शिवा पर जाओ। बाबा मुझे अभी छोड़ दो। मैं धर्मराज की आंख नहीं देखने चाहती हूँ। कहा बच्ची धर्मराज तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं, मुझे बाबा आप धर्मराज दिखाई पड़ते हो। इतना प्यार करे पर ने मुझे बाबा धर्मराज दिखाई पड़ते।
कुछ भी हो मेरे धर्मराज सारा खत्म करे ना। मैं इसलिए मधुबन 40 दिन असल कुछ नहीं, इस कमरे में एक कोने में रही थी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी कहती थी मुझे दादी करके नहीं चलाओ, मुझे अपनी सखी करके चलाओ, टीचर भी नहीं समझो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो अंत तक स्टूडेंट रहेंगी। दादी ने सदा ये लक्ष्य रखा कि जब भगवान का कार्य है, जो ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है, अवश्य ही होगा। Her face was so expressive of all the lovely feelings that she was holding inside. You know, next to God, I would say Daddy Jenkins had more of an impact on my life than anybody. The ultimate result of all knowledge is to be completely loving. Daddy Janki steered newness, breaking every limit whatsoever you could imagine for yourself. In spite her very impressive credentials, Dadiji remained innocent and humble with a childlike lightness. संगम युग में साथ तुम्हारा बना यादों का अनमोल खजाना, कभी नहीं भूलेंगी मैं कौन मेरा कौन की शिक्षाएं तुम्हारी। तुम हमेशा कहती सच्चे दिल पर साहेब राजी। कैसे करे शुक्रिया तुम्हारा दादी, तुम हमें बहुत याद आती हो। विदेशियों का परमात्मा के यज्ञ के साथ संबंध जुड़वाना और उनके अंदर प्रेरणा देना, तो दादी जी ने जो विदेशी थे उनको भी होते तो 4-5 ही थे जी, पर 4-5 को भी इतना अच्छी तरह से ध्यान देना। हम कोर्स कराते थे, वो फोर्स भरती थी कोर्स कराते तो ये प्रैक्टिकल में फिर उनके घरों में उनको सिखाया कि भोग जरूर लगाना है। और फिर दादी जाती थी ज़रूर, ये नहीं कि बुलावा होवे तो जाए, ऐसे प्रोग्राम देती थी आज मैं आऊँगी और हम भी साथ में जाएंगे, चलते थे ज़रूर। तो मैंने देखा कि दादी के अंदर इतने सारे गुण जैसे उभर रहे थे, और जो हमारे में गुण नहीं था ना, वो मैं दादी में देखती थी। मेरे में अगर कोई अवगुण है तो मैं दादी में वो गुण देखती थी। तो मेरे लिए बहुत इजी था वो गुण ले लेना, गुण चोर बनना, और वो अवगुण जैसे खत्म होते जाते मेरे। एग्जाम्पल ये अधीर्यता, राइट। दूसरा, दादी से हमने ये देखा कि दादी बहुत शांति से और मिठास से और युक्ति युक्त बात करती थी, पर दादी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ट्रांसपेरेंट थी, बहुत ऑनेस्ट थी। बिल्कुल। लास्ट तक भी दादी ने जैसे कि यज्ञ में सेवाएं दी, और दादी जी के लिए हमने देखा कि दादी ने अपना जानकी नाम पूरा सार्थक किया। वो बाबा के यज्ञ के पूरे जीवन ट्रस्टी बनकर के रहे। कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी है दादी, त्याग तपस्या की मूर्त थी दादी। सिंप्लिसिटी का गुण दादी से सीखने को मिलता था, जैसे क्वीन ऑफ वर्चूज। दादी जानकी से मिलने का मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिला। जब उनको मिला था उन्होंने मुझे ये दिया था इनसाइड आउट, जो मेरे पास हर समय रहता है और मैं पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने मुझे एक कैलेंडर भी दिया था, तो ये मुझे याद है उनके साथ मुलाकात का। जैसे लिपटी हो मुस्कानों में दुआ, लेकर चलती थी खुशियों का कारवां। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं एक बार इनसे मिली हूँ और इन्होंने मुझे
मधुबन में अमृत पिलाया है। तो व्हेन आई लुक्ड एट हर एंड इनटू हर आईज, तो मुझे पूरा एक स्पाइन में एक शडर आया था, पता नहीं मतलब आई शिवर्ड, मुझे कुछ हुआ था। तो आई कुड फील द स्ट्रेंथ ऑफ हर पर्सनैलिटी। हालांकि वो हम सबके बीच में हमेशा है, अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, आत्मिक रूप से उनकी उपस्थिति हम सभी महसूस करते हैं। इंसान का एक भगवान का अवतार लगी मुझे वो। उनको जैसे सबको पता ही है कि उनको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड का अवार्ड भी मिला था। जानकी दादी से मुझे बहुत प्यार मिला और दादी ने बहुत प्यार से और बहुत ही आशीष दिया। मैं माउंट आबू गई थी और मैंने वहाँ पे दादी जानकी जी से मिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। जैसे ही वो उस शो के दौरान वो बीच में आई तो 104 साल की उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, उस एनर्जी ने पूरा माहौल बदल के रख दिया। दादी जी की महिमा अनंत है, जिन्हें लफ्जों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। उनकी स्मृति में बने शक्ति स्तंभ के जरिए उनकी विशेषताओं और अमूल्य धारणाओं की झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। दादी जी से प्रेरणा लेकर बाप समान बने, पूरे विश्व की स्नेही बने, यही सही मायनों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में दिल से यही आवाज निकलती है कि दादी जी, जब तक लफ्ज रहेंगे जहां में, तेरी महिमा के गीत गाए जाएंगे। जाया न होने देंगे तुम्हारे इशारों को, उस पर सदा चलकर हम दिखाएंगे। शक्ति स्तंभ और अपने व्यक्तित्व से तुम्हारा परिचय इस जहां को हम कराएंगे। तुम्हें कभी न भूल पाएंगे दादी माँ, तुम्हें कभी न भूल पाएंगे। ओ दादी, खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी, करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे।